कोरोना को लेकर फिर से साल 2020 जैसी ही डरावनी खबरें सामने आने लगी हैं। फिर से लॉकडाउन की दहशत सताने लगी है। फिर से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। फिर से मौतों का इजाफा हो रहा है और एक बार फिर से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदतर हालत सामने आने लगी है। लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है। इस बार खतरा है रोज सामने आ रहे कोरोना के नए नए वेरिएंट से, जो अब देश के आधे से ज्यादा हिस्से में पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं अनकट। 25 मार्च 2021 को देश में कोरोना के कुल नए मामलों का आंकड़ा 50,000 को भी पार कर गया। 25 तारीख को 24 घंटे के दौरान देश में कुल 53,419 नए मामले सामने आए हैं। 23 अक्टूबर 2020 के बाद ये पहला मौका है जब आंकड़ा इतना बड़ा हो गया है। और इस बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में नए कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 से ज्यादा पहुंच गई है। इसमें भी सबसे ज्यादा खराब हालत है नागपुर की, जहां एक दिन में 3700 नए मामले सामने आए हैं। हालात इतने खराब हैं कि नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा है और अस्पतालों में अब बेड की भी कमी होने लगी है। लेकिन इससे भी बुरी खबर अभी बाकी है। खबर ये है कि भारत पर अब कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर ये पता चला है कि देश में कोरोना का यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट और ब्राजीलियन वेरिएंट एक्टिव है। इनमें भी यूके वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है और ये मरीज फिलहाल पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और गुजरात में पाए गए हैं। पंजाब में ऐसे मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं साउथ अफ्रीकी वेरिएंट भी दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया है। थोड़ी गनीमत ये है कि ब्राजीलियन वेरिएंट का देश में सिर्फ एक ही मरीज है और वो भी महाराष्ट्र में। लेकिन इन वेरिएंट्स के संक्रमण की रफ्तार पुराने वाले से करीब 20% ज्यादा है और इन वेरिएंट्स पर कोरोना की वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोविवैक्सीन, कितनी कारगर है, अभी इसकी जांच चल रही है। तो क्या भारत में बढ़ते हुए कोरोना के पीछे यही तीनों वेरिएंट्स हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। अभी तो ये लगता है कि कोरोना को लेकर लोग लापरवाह हो गए हैं, जिसकी वजह से रफ्तार बढ़ रही है। वैक्सीन आने के बाद लोगों में लापरवाही और ज्यादा बढ़ी है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे में अभी आने वाले दिनों में होली का त्योहार है। इसके अलावा और भी छोटे बड़े कुछ त्योहार हैं। बाजारों में और भीड़ होगी। ऐसे में कोरोना की रफ्तार के बढ़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसको लेकर राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से सख्ती कर रही हैं, लेकिन हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। क्या इस खराब हालात को रोकने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत है? इस सवाल को आपके लिए छोड़ जाती हूँ। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।